साहब की मजम्मत आपको लगता है दुरुस्त आयद? क्या शेर था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। ये तो शायद उससे भी बढ़ के है, क्योंकि खान साहब को उनकी जमात की तरफ से, मीडिया की तरफ से, हर तरफ से, सदर मुमलिकत की तरफ से, सब की तरफ से इतने दिनों के दबाव, इतने दिनों की समझाने के बाद बिल आखिर उनके मुंह से ये लफ्ज निकला है। अब ये बेमानी हो गया है। वो कहते हैं वेले दी नमाज तक वेले दियां टकरा। लिहाजा मेरा ख्याल में अब इस तो ये जो बेसिकली होते हैं ना, बेवक्ती मजम्मत है, जो मजम्मत होती है ना, बुनियादी तौर पे ये गलती का इकरार है या अपने दिल से किसी बुरे काम को कंडेम करना है। सो पहले उसको बुरा तस्लीम करना है। ना खान साहब ने उसको तस्लीम किया है, ना उसको उस तरीके से उसकी मजम्मत की है। हाँ, एक हालात के जबर के तहत उन्होंने वो लफ्ज अदा कर दिए हैं। आप भी शायद इसी तरह समझ रहे होंगे, मैं तो इसको इस तरह समझता हूँ। ठीक, अच्छा। हमारे अख्तर खान साहब, आपको भी लगता है ये अगर इमरान खान साहब ये मजम्मत अगर पहले दिन कर देते तो शायद ये जो डैमेज हो रहा है पार्टी को हो रहा है ये इतना ना होता और पार्टी एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर लेती कि ठीक है ये जो वाकयात हुए ये गलत हुए हैं? पार्टी को कोई डैमेज नहीं हो रहा और खान साहब ने पहले दिन कोई इन वाकयात को कंडोन नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने पहले दिन आके कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट की सतह का कमीशन बनाए और उसके बाद जो कसूरवार है उसको इस मुल्क के आइन के तहत, कवानीन के तहत सजा मिलनी चाहिए। ये एक बज़ वर्ड शुरू हो जाता है जी, कंडेम किया है आपने, कंडेम किया है कि नहीं किया। ये खान साहब ने किसी सूरत में भी इन वाकयात को कंडोन नहीं किया कि ये अच्छे हुए। इन वाकयात को उन्होंने हमेशा बड़ी इस नजरिए से देखा है कि इसकी तह तक पहुंचना चाहिए इन वाकयात। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये बुरा हुआ, 4-5 दिन उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे नहीं थे। और हमारे अख्तर साहब, ये तो नहीं होता ना जुर्म करने के बाद किसी ने इकरार कर लिया हो। आज तक तो कभी किसी ने कत्ल करके इकरार नहीं किए, कभी किसी ने चोरी करके इकरार नहीं किए। ये तो इतना बड़ा काम था, इकरार हो सकता है। जुर्म जो होता है वो साबित किया जाता है। जुर्म ये नहीं होता, करेंगे वो भी हो जाएगा, वो भी सामने है। जुर्म साबित होना मौजूद है ना, तस्वीरें हैं, उनका डाटा है, उनकी हर चीज है। हर पार्टी का में वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स पे अदालती फैसले नहीं होते। आपको बताएं कि कानून कौन सा है जिसके तहत, और वो आपके दौर में कानून पास हुआ है। अब वीडियो क्लिप्स जो है, आप फोरेंसिक ऑडिट करा के वो एक्सेप्टेबल है। मैं अदालत हूँ कारा साहब, ना आप अदालत हैं। सो हम सर, मैं अदालत की बात कर रहा हूँ। आपके दौरे हुकूमत में, हमायूं भाई, आपके दौरे हुकूमत में ये जो क्लिप्स हैं, ये जो ऑडियो वीडियो है, इसको बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट के बाद एक्सेप्टेबल एविडेंस माना गया है। यस, अब आपने की लफ्ज कह दिया है, फोरेंसिक ऑडिट, और वो भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। सुन ले बात, आपने लफ्ज कह दिया है फोरेंसिक ऑडिट, और उस वीडियो और ऑडियो क्लिप की सोर्स क्या है, जब तक वो सामने नहीं आएगी, सोर्स बाद में है, पहले तो ये देखेंगे ना है सही कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले, मैं जरा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से पूछ रही। डॉक्टर साहब, हमायूं अख्तर साहब का कहना है कि अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कंडेम करने या ना करने वाली क्या बात है? वाकयात तो बुरे हैं और ये पीटीआई शायद शुरू से ही ये मौकफ लेकर चल रही है। बात ये नहीं है कि इमरान खान साहब के इन वाकयात को कंडेम कराने का किसी को शौक है या किसी की अनागो को तस्कीन मिलेगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे कंडेम करने से होता क्या है, जब भी इस तरह के कोई वाकयात, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का एहतजाज कभी रिकॉर्ड नहीं कराया गया कि जिसमें आर्मी तनसीबात पे हमले और कमांडर के घर के ऊपर चढ़ाई और उसको जलाना, शोहदा की तस्वीरों को जलाना। सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ, हालांकि वाकयात इससे ज्यादा हैं। ये वाकयात कभी नहीं हुए। अब अगर आप इसकी मजम्मत खुल के लीडर नहीं करेगा, इनको गलत नहीं कहेगा और ये नहीं कहेगा कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मैं बिल्कुल इसका मुखालिफ हूँ, मैं
اسے کنڈیم کرتا ہوں, اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے, اور اس کے بعد ان لوگوں کو سزا ملے ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. آپ نے پاکستان کو خدا نہ خواستہ کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ جو اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں اگر ان کی حفاظت پاکستان کے عوام کرتے رہے ہیں ہمیشہ, اچھا پاکستان میں وہ مناظر ہیں کہ جب جب ضرورت پڑی ہے افواج کو ماؤں بہنوں نے اپنے بیٹے بھی دیے ہیں, اپنے زیورات جمع پونجی ساری دی ہے کہ آپ اس وطن کے رکھوالے ہیں, ان کے گھروں پہ جب عوام حملے شروع کر دیں یا ایک پارٹی کے لوگ حملے شروع کر دیں اور پولیٹیکل لیڈر اس کی مذمت نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جانی چاہیے, تو ان واقعات کو آگے کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا یہ رکیں گے. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو جہازوں کے ماڈل ان لوگوں نے جلائے ہیں, ابھی تو شہداء کی تصویریں جلائی ہیں, ابھی تو انہوں نے توپوں کے ماڈل جلائے ہیں. کل کون گارنٹی دے گا اگر یہ کنڈیم نہیں کریں گے کہ یہ اصلی جہاز جلانے ایئر بیسز پہ نہیں پہنچ جائیں گے اور اصلی توپیں جلانے نہیں پہنچ جائیں گے. آپ نے پاکستان کے نوجوان نسل کے اندر عمران خان صاحب نے وہ نفرت بھر دی ہے, وہ بارود نفرت کا بھر دی ہے جو خدا نہ خواستہ آئندہ آنے والے دنوں میں ذرا سا کوئی واقعہ ہوگا تو یہ چنگاری جو ہے یہ بہت بڑا دھماکہ کر سکتی ہے. اور میں بالکل اس بات کی حق میں ہوں کہ ان کا صاف شفاف ٹرائل ہونا چاہیے. آرمی تنصیبات پہ جو حملے ہوئے ہیں ان کا ٹرائل ملٹری ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے. سویلین نقصان کا جو خمیازہ لگا کے اندازہ لگا کے بالکل صاف شفاف بتا کے کہ یہ فوٹیج ہے, یہ اب موجود ہیں, یہ اب کر رہے ہیں, ہماری سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے. اور یہ بات کہنے کے بعد مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس میں وہ لوگ پھنسیں گے, وہ نوجوان پھنسیں گے, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بھی ہم سوچیں گے, جنہیں عمران خان صاحب نے ورغلا کے ان کے برین واش کر کے اس طرف جھونک دیا ہے, جو آج اپنے والدین کا فیوچر ہے, جو جن کا اپنا مستقبل ہے, جو اپنے والدین کی امیدیں ہیں, جن پہ والدین میں 20-20 سال انویسٹ کیا ہے, ان نوجوانوں کا مستقبل سے عمران خان صاحب نے کھیلا ہے. اور آج اگر وہ نوجوان جیلوں میں جاتے ہیں, ٹرائل ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ان کا مستقبل کیا ہو گیا, کیا تاریخ نہیں ہوگا, کیا ان کے والدین کی جو آنکھوں میں جو امیدیں